ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये रुद्रप्रयाग की तस्वीरें हैं जहाँ पर एक गुरुद्वारे में निहंग गुरुद्वारे पर चढ़ गए और ऐसा कहा गया कि बंधक बना लिया गया लोगों को। हालांकि एक बयान भी निहंग का सामने आया, उन्होंने अपनी बात रखी। उनका कहना है कि उनका विवाद हुआ था सेवादारों से, जिसके बाद उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन ये आपको बता दूं, ये जो घटना हुई ये हुई ठीक 2 दिन पहले, यानी 20 तारीख को। इससे पहले कर्णप्रयाग, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ पर भी घटना हुई जहाँ पर पार्किंग को लेकर विवाद हुआ और वहाँ पर भी निहंग और पार्किंग वाले कुछ लोगों का विवाद हुआ। और ये जो पूरा रूट है, जो आपको बता दूं, कर्णप्रयाग से लेकर और रुद्रप्रयाग के बीच में करीबन 40-45 मिनट का रूट है। और यहाँ पर जो हेमकुंड साहिब जिसको कहा जाता है, इसको मार्ग भी कहा जाता है, और यहाँ पर ऑब्वियसली सिख समुदाय के बहुत सारे लोग आते हैं, गुरुद्वारे में आते हैं। जो एक गुरुद्वारा है वो रुद्रप्रयाग में है, जहाँ की तस्वीरें जो मैंने आपको दिखाई, जिसमें अब स्थिति ये है कि बातचीत का दौर चल रहा है और प्रशासन ने कहा है किसी तरह का कोई अफवाह ना फैलाए, स्थिति कंट्रोल में है। और सबसे पहले आपको बताता हूँ इस पूरे मसले को लेकर निहंग जो वहाँ पर मौजूद थे, उनका बयान सामने। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਜਾਣ ਖਾਤਰ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਜਾਣ ਖਾਤਰ ਨਗਰਾਸੂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਮੋਰਚਾ ਕੱਢਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੁੰਗਾ ਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। पुलिस प्रशासन ने साडा वधिया सुरक्षा सहयोग किया जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो आपने सुना, उन्होंने अपना बयान दिया और ये कहा कि प्रशासन के साथ सहयोग की बात चल रही है। लेकिन ये हुआ क्यों था और ये पूरा मामला क्या था, आपको बताता हूँ। गुरुद्वारे के अंदर एक सेवादार को इस तरह के आरोप लगे, बंधक बना लिया गया, प्रबंधन के साथ मारपीट हुई, ये भी बात सामने आई। नागरासू ये जो गुरुद्वारा है, ये अचानक विवादों में क्यों आए, क्योंकि वहां पर ये विवाद हुआ। उससे पहले 16 तारीख को विवाद हुआ था कर्णप्रयाग में हेमकुंड साहिब से लौट रहे कुछ निहंग तीर्थ यात्रियों और स्थानीय लोगों के बीच विवाद हो गया था। वहां पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। इससे नाराजगी और बढ़ गई, ये बात सामने आई। और उसके बाद ये कहा कि स्थानीय गुरुद्वारा प्रबंधन ने उनका साथ नहीं दिया। इस तरह की तमाम बातें कही निहंगों ने। 20 जून की शाम को 7 से 10 ये आरोप लगाए जा रहे हैं। जो निहंग थे वो नागरासू गुरुद्वारे पहुंचे और वहां पर ये कहा जाता है कि फिर विवाद हुआ और विवाद इतना हो गया कि वो लोग छत पर चढ़ गए और पूरे परिसर को नियंत्रण में लेने की कोशिश करने लगे। लेकिन उसके बाद पुलिस का भी बयान है और पुलिस ने कहा कि स्थिति कंट्रोल में है। अब बातचीत का दौर जारी है, किसी तरह की कोई अफवाह ना फैलाए और जो स्थिति है वो अंडर कंट्रोल है। इस पूरे मुद्दे को लेकर एक जो पूरा जत्था था सिख समुदाय का, उन्होंने बाकायदा हरिद्वार में सीनियर पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की कि किसी तरह की निहंगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये जो विवाद हुए 2 दिनों 16 तारीख को और 20 तारीख को, इसको लेकर उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में ये स्थिति दोबारा न बने, ऐसे में सीनियर पुलिस अधिकारियों से उनकी बातचीत हुई। क्या कहा उन्होंने, ये सुनिए। गुरुद्वारे के सेवादारों और वहां आए निहंग सिख यात्रियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। उसके उपरांत निहंग सिख छत पर चले गए गुरुद्वारे की और उन्होंने छत पर जाने के रास्ते को बंद कर दिया। प्रशासन, पुलिस और गुरुद्वारा प्रबंधक समिति लगातार उनसे वार्ता कर रही है और उनकी समस्याएं जानने की कोशिश कर रही है। हमारे द्वारा उनको समझाया बुझाया गया और इसके उपरांत एक निहंग सिख यात्री वापस नीचे आया और उनके द्वारा हमसे बात की गई। इसके अतिरिक्त मैं आपको ये भी अपील करना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान ना दें। गुरुद्वारे पर किसी भी प्रकार का कब्जा या कोई भी बंधक नहीं है। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। तो आपने सुना, उन्होंने पुलिस बातचीत की और पुलिस अधिकारी का भी इस पर बयान सामने आया, ये भी सुनिए। यहाँ पे ये हरिद्वार में आए हैं और यहाँ पे इन्होंने रिक्वेस्ट किया था पुलिस प्रशासन से और यहाँ के अथॉरिटी से कि किसी जिम्मेदार अधिकारी से मिलना है। तो मैं इनसे बात हुई, तो ये कर्णप्रयाग में जो विवाद हुआ था उसके संबंध में ये इनका ये कहना था कि हम किसी सीनियर ऑफिसर से मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि इसमें आप अपनी बात रख सकते हैं, पुलिस ऑफिसर तो आपकी बात सुनने के लिए अवेलेबल है। तो एक डेलीगेशन जाके सीनियर ऑफिसर से मिल लेगा और उस तरीके से आगे कार्रवाई इसमें करी जाएगी। डीजीपी साथ मिलने के लिए जा रहे हो? हाँ, जैसा इन लोगों का विचार है और चूंकि ये हरिद्वार के थ्रू होके निकल रहे हैं और इन्होंने यहाँ एक मिलने की इच्छा जाहिर की थी, तो मेरी मुलाकात इनसे हुई है
और सीनियर ऑफिसर्स को कम्युनिकेट कर दिया गया है कि ये मिलना चाह रहे हैं। तो जैसा आगे डिसाइड होगा फिर आपसे शेयर करेंगे। क्या सर ये रिश्ते जाने से पहले की बातें क्या थी? ये मांगे एक्चुअली हरिद्वार से रिलेटेड नहीं है, तो मेरे को एग्जैक्टली नहीं बताया इन्होंने मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने कम्युनिकेट कर दिया प्रॉपर चैनल से। अब स्थिति ये है, मैं आपको बता दूं कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है, यानी जो रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग में ये जो पूरा माजरा हुआ था, अब वहाँ पर प्रशासन कोशिश कर रहा है किसी तरह का कोई अफवाह ना फैलाए। और जो इनका संगठन है, जो मिले थे पुलिसकर्मियों से हरिद्वार में, उनका ये भी कहना था कि उन्होंने आत्मरक्षा के लिए ऐसा कुछ किया, जो भी किया निहंगों ने। और साथ में ये भी कहा कि इस पूरे मसले को लेकर उनके खिलाफ जो FIR दर्ज हुई वो खारिज होनी चाहिए। ऐसे में ये होगा नहीं होगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। ये भी पता चला है कि जो पंजाब के CM ने उत्तराखंड के CM से बात भी की है, और ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह की कोई अड़चन ना है, क्योंकि हम सबको पता है कि आजकल छुट्टियों का सीज़न है, लोग धार्मिक यात्राओं पर भी जाते हैं। ऐसे में हेमकुंड साहिब पर जो लोग यात्रा में जाते हैं, कई निहंग जाते हैं, तो ऐसे में कोई स्थिति अप्रिय घटना ना हो, इन तमाम बातों का ध्यान रखा जा रहा है। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ SSP ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ DGP ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। DGP ਸਰ ਕੋਲੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ, ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੇਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ DGP ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ DGP ਕੋਲੇ ਚੱਲੇ। क्या डिमांड है सर आपकी? डिमांड ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੇਸ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਡਿਫੈਂਸ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕੇਸ ਖਾਰਿਜ ਕਰੋ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਵੱਜੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਖਾਰਿਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ मुख्यमंत्री स्वामी जी से भी मिला था। ਹਾਂਜੀ उनकी भी वार्ता हुई थी इसको लेकर। ਹਾਂਜੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਸਿਰ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ DGP ਸਰ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਬਈ ਸਿੱਖ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ इंसाफ होवे है ना। अपना नाम बता दीजिए। हमारे साथ ये MP साहब हैं, सरजीत सिंह जी। नाम बता हमारे MP खडूर साहब से उनके पिताजी हैं ये अमृतपाल के बाबू फादर तरसेम साहब सिंह हैं। जी। सो मनप्रीत सिंह याली। सो हम जो डेलीगेशन सारा आया है, हमारा मकसद है कि जो भी ये घटना वापरी है यहाँ पर, उसमें उन बच्चों को इंसाफ मिले। हमारे सिख बच्चे यहाँ पर थे, उनके साथ कोई जाति ना हो, कोई पक्षपात ना हो। उसके लिए हम DGP साहब को मिलने जा रहे हैं। उन्होंने हमें समा दिया है। CM साहब से भी हमने अप्रोच किया था, वो आज यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनसे फ़ोन पर बात पहले हुई है। दोबारा फिर बात करेंगे उनसे दोबारा भी मिलना पड़ा तो दोबारा भी हम आ सकते हैं। सो हमारा जो मकसद है कि जो हमारे कोई यात्री यहाँ पर आते हैं, चाहे टूरिस्ट आते हैं, चाहे धार्मिक स्थानों पर आते हैं, उनको कोई भी यहाँ पर समस्या ना आए। यहाँ पर भी अमन शांति रहे, हमारे पंजाब में भी अमन शांति रहे, दुनिया में जहाँ भी सिख संगत बैठी है उनके मनों में बहुत बड़ा रोष है कि जो ये घटना वापरी है, हमारे जो निहंग सिंह नौजवान थे उनके साथ जाती हुई है, उनके ऊपर हमला भी हुआ है और उनके एक तरफा केस भी दर्ज किया गया है। और उसके साथ ही उस बिना पगड़ी के उनको नंगे सिर उनको अदालत में पेश किया गया है। सो यही कारण करके सभी में बहुत बड़ा रोष है, समूची सिख संगत। हाँ, जो भी पुलिस के तरफ से भी उनकी मारकूट की गई है। सो मारपीट की गई है। सो इससे इसी चीज का रोष है। सो हम हाँ जी, गुरुद्वारा ज्ञान गोत्री का मसला भी काफी समय से चलता आ रहा है, उस बारे में क्या कहते हैं? देखो ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ,
ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਟੈਂਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਲਈ ਆਏ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਟੈਂਸ ਹੋਇਆ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਸਤੇ नाम तरसेम सिंह है। जो अमृतपाल सिंह जी MP खडूर साहब से हैं, मैं उनका फादर हूँ। जो साड़ी जत्थेबंदी है, साड़ी एक राजनीतिक पार्टी है, मैं उसका एक्टिंग प्रेसिडेंट हूँ। ये जो याली साहब है साड़ी पार्टी के MLA हैं, वो सरबजीत सिंह जी खालसा वो साड़ी पार्टी के MP हैं। तो हम लोग इसीलिए इधर आए हैं कि पंजाब में बहुत लोगों के मन में गुस्सा है ये घटना को लेके, क्योंकि एक तो उनको साथ उन्होंने पहले मारकुट की गई, फिर उसके बाद में जो पुलिस में उनको गया तो उनके ऊपर बहुत तशद्दुद किया गया। उनको जो पेश कर रहे थे उसको चल नहीं सकते थे। और दूसरा उनके सिर से दस्तार उतारना जड़ा है वो सिखों के लिए बहुत बड़ी जड़ी एक वो घटना समझी जाती है। इसके लिए पूरे सिख जगत में दुनिया में किधर भी बैठे ये घटना के लिए बहुत चिंतित है। उनके मन में बहुत रोष है कि हम लोग को सारे पंजाब के लोगों की आवाज थी कि आप जाके एक दफा उनसे बात करो, अगर कोई मसले का सही तरीके से हल निकलता है तो बढ़िया बात है, नहीं तो फिर बहुत लोग जत्थेबंदियां बहुत लोग इधर आना चाह रहे हैं। तो हम लोग तो उत्तराखंड सरकार को अपील करेंगे, मुख्यमंत्री साहब को भी, कि ये आप ये मसले को जड़ा है कि जल्दी जल्दी निरपक्षता से हल करके उन दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाए, इन नौजवानों को बिना शर्त छोड़ा जाए, तो आने वाले समय लिए एक यकीन बनाया जाए कि कोई दोबारा ऐसी घटना ना वापरे। जो वहाँ की रुद्रप्रयाग की SSP उनका भी बयान सामने, उनका कहना है, निहारिका तोमर है, कि प्रशासन की बातचीत सकारात्मक रही है और फिर एक एक करके बाकी निहंग भी शांतिपूर्वक तरीके से नीचे आ गए हैं। ये कहा जा रहा है, जो अभी तक ताज़ा अपडेट आ रहा है, कि 7 में से एक निहंग के नीचे उतरने के बाद अब एक और निहंग नीचे उतर गया, यानी 5 अभी भी मौजूद हैं। इस तरह की बातें सामने आ रही है। इस पूरे विवाद के बाद 7 निहंग जो थे वो छत पर चढ़ गए थे और उसके बाद विवाद हुआ था और आपको ये विजुअल्स भी नजर आ रहे हैं। आरोप है कि इस दौरान सेवादारों के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार की घटनाएं भी हुई। इस तरह की तमाम बातें सामने आई। इस बीच आपको बता दूं, जो उत्तराखंड सरकार ने जो चमोली के कर्णप्रयाग था, जहां सबसे पहले विवाद हुआ था 16 तारीख को, उसमें जो हेमकुंड साहिब से लौट रहे थे निहंग तीर्थयात्री और स्थानीय लोगों के बीच जो विवाद हुआ था, इसकी जांच के आदेश दिए हैं। जो गृह सचिव हैं शैलेश बगोली, उन्होंने IG गढ़वाल को जांच और ADG कानून व्यवस्था से रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं इस मामले में जो सही कार्रवाई प्रशासन करेगा, और ये भी उम्मीद करते हैं कि लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं।